हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। कुछ दिन चलने के बाद उन्हें थकान का एहसास होने लगा। बीच जंगल में ही उन्होंने रुकने का निर्णय लिया, परंतु कुछ देर बाद गुरु को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जब गुरु ने बड़े ध्यान से उस आवाज़ को सुना तो उन्हें लगा कोई जोर जोर से रो रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों, सुनो जरा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो सब परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको कोई भी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। परंतु शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार कुछ दूरी पर आकर देखा। फिर गुरु ने गहरे कुएं में झांक कर देखा। सिर्फ गुरु को ही उस गहरे कुएं में कुछ लोगों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गुरु ने जब उस अंधेरे कुएं में झांक कर देखा तो उसके अंदर 5 लोग बड़ी ही बुरी दशा में बिलख बिलख कर रो रहे थे। परंतु शिष्यों को अभी भी न कुछ सुनाई दे रहा था, न ही कोई लोग दिखाई दे रहे थे। तब गुरु ने कुल 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और उनसे पूछा, भाई तुम किन कर्मों का भोग भोग रहे हो। तब वो 5 और जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगे। तब गुरु ने अपने शिष्यों को बताया कि यहाँ पर 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर सारे शिष्य डर के मारे कांपने लगे। तब गुरु ने कहा, शिष्यों तुम डरो मत, तुम सब इनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम सब लोग कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपने पिछले कर्मों का भोग भोग रहे हैं। तब शिष्यों ने बड़े ही आश्चर्य से गुरु से पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है गुरुजी। तब पहले प्रेतात्मा ने जवाब देते हुए कहा, वह पिछले जन्म में एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और एक ब्राह्मण था। वह भिक्षा मांगता था, पर वो उस भिक्षा को भोग विलास में ही खत्म कर देता था। और फिर दूसरी प्रेतात्मा ने जवाब देते हुए कहा, मैं क्षत्रिय था और मैं अपने शक्ति का प्रयोग दुर्बल निर्बल लोगों को परेशान करने में लगाता था। और तब तीसरी आत्मा ने जवाब दिया, मैं बनिया था और हमेशा अपने खुद के फायदे के बारे में सोचता रहता था। हमेशा ही मिलावट करके सामान बेचा करता था, जिस कारण से कई लोग मारे भी गए थे। तब चौथी प्रेतात्मा ने जवाब दिया, मैं क्षुद्र था, बहुत ही आलसी था, जिम्मेदारी से हमेशा भागता रहता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा किया करता था और हमेशा अपने परिवार वालों को कष्ट देता था। और अंत में 5वीं आत्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक लेखक था और अश्लील कथाएं लिखता था। मैंने समाज को वासना का पाठ पढ़ाया था। इस तरह 5 पापी अपने पापों का भोग कर रहे हैं। दोस्तों सभी आत्माओं ने हाथ जोड़कर गुरु से निवेदन किया, हे गुरुवर, आप तो गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं। बुराई का रास्ता क्षणिक सुख देता है, पर इसका दंड हमें कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। दोस्तों मनुष्य को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी जन्म में हो, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जितना पाप करेगा उसके हिसाब से उसको कष्ट भी भोगना पड़ता है। मनुष्य कितना भी इतराए, पर नियति उसके कर्मों का हिसाब बराबर रखती है। दोस्तों अगर आप किसी को दुख देते हैं तो आपके पास लौट कर आता है, और अगर आप किसी को सुख देते हैं तो वो भी आपके पास लौट कर आता है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है। दोस्तों आपने सुना भी होगा कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसके हिसाब से भोग भी मिलता है, और कर्मों का भोग करना निश्चित है। कर्म आपके कभी पीछा नहीं छोड़ते। कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, जब तक कि उसका हिसाब बराबर न हो जाता है। कहा गया है कि कर्म फल वैसे ही होते हैं जैसे गाय का बछड़ा, जो 1000 गायों में भी अपनी माता को पहचान कर उसके पास पहुंच ही जाता है। वैसे हमारे कर्म फल भी हैं। हमारे कर्म फल हमको ढूंढते हुए हमारे पास पहुंच ही जाते हैं और हमको उसी जगह लाकर पटक देते हैं कि जैसा कि उस कर्म का फल होना चाहिए। हमें उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं जैसा कि उस कर्म का फल होना चाहिए। इसलिए दोस्तों कहते हैं हमेशा सत्कर्म करते रहिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।